श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 हो सकता है वहाँ गए हैं, पता नहीं मालूम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी विहारिणी यू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जू की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्रीमन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवान के भक्तों के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूर्व प्रसंग में हम लोग स्मरण किए थे 12 भागवतों का चरित्र, और उस 12 भागवतों के चरित्र में ही उसी की 56 के अंतर्गत अजामिल का भी चरित्र श्रवण किए थे हम लोग। अब आगे श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान के 16 जो मुख्य पार्षद हैं। वैसे तो भगवान के असंख्य पार्षद हैं, लेकिन जो 16 मुख्य पार्षद हैं उनका चरित्र श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं। मो चित्त वृत्ति नित ताहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। मो चित्त वृत्ति नित ताहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी।
नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमे हारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमे हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय। शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। मोचित वृत्ति नित ताहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। मोचित वृत्ति नित ताहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं मोचित वृत्ति नित ताहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हे मेरी चित्तवृत्ति, तुम निरंतर उसी जगह निवास करो जहाँ भगवान नारायण के पार्षद निवास करते हैं। भगवान नारायण के पार्षद कहाँ निवास करते हैं? भगवान नारायण के पार्षद सदैव भगवान के पास निवास करते हैं, भगवान से कभी दूर नहीं रहते। अर्थात जब भगवान के पार्षदों के पास चित्तवृत्ति रहेगी तो स्वाभाविक भगवान के पास रहेगी, क्योंकि भगवत पार्षद सदैव जो है भगवान के पास रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे मेरी चित्तवृत्ति, तुम वहीं निवास करो जहाँ भगवान नारायण के पार्षद निवास करते हैं। भगवान के पार्षद सभी भगवान के समान ही होते हैं, भगवान के जैसा ही उनका स्वरूप होता है, भगवान के जैसा ही रूप रंग, भगवान की तरह वो भी चतुर्भुज स्वरूप ही होते हैं। बस अंतर क्या होता है? शास्त्रों में वर्णन किया गया है पार्षदों में बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती। और ये दो चीज़ तो वर्णन किया। तीसरी जो है भृगु जी महाराज का जो चरण चिन्ह है वो, तो ये तीन चीज़ें भगवत पार्षदों में जो है नहीं होती। भृगु जी का चरण चिन्ह दाहिने वक्षस्थल पर, वाम वक्षस्थल पर भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स का चिन्ह एक स्वर्णमयी रेखा के समान जो है उसके रूप में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में वो रोमावली के रूप में ही रहती है। वो भगवत पार्षदों में नहीं होता वो चिन्ह श्रीवत्स का। और कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि इसलिए नहीं होती कि कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान संपूर्ण जगत की आत्मा को ही धारण करते हैं अपने गले में, और वो केवल भगवान का ही काम है, दूसरे का नहीं है। तो ये अंतर होता है, बाकी सब कुछ जो है। और वैसे देखा जाए तो एक थोड़ा सा अंतर और भी दिखता है। भगवान के स्वरूप में जितना विशेष आकर्षण होता है वो अलग ही है। हाँ हाँ, तो भगवान के स्वरूप में विशेष आकर्षण होता है, तो ये अंतर होता है। बाकी भगवान जिसको भी अपने धाम में स्वीकार करते हैं अपने समान ही बना के रखते हैं उसको, भगवान के स्वरूप में ही दिखता है।
इसमें 16 पार्षदों के नाम मुख्य रूप से गिनाए। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुमनंद सुभद्र भद्र जग आमे हारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, और शील सुशेल सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय। विश्वक्सेन वैसे भगवान के अंशावतार भी हैं, भगवान के पार्षद भी हैं। विश्वक्सेन ये भगवान के प्रधान पार्षदों में जहाँ जहाँ नाम आएगा भगवान के प्रधान पार्षदों का, विश्वक्सेन जी का नाम अवश्य आएगा। तो जैसे शंकर जी के पार्षदों का जहाँ भी नाम आएगा, नंदी भृंगी इनका नाम जरूर आएगा, ऐसे भगवान के पार्षदों में भी जो है विश्वक्सेन जी का नाम जरूर आता है। और जय विजय प्रबल बल ये सब भगवान के पार्षद हैं। इनका सबका अलग अलग जो है स्थान है। सब ये क्या करते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और इनमें जो है जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। कहाँ के, बोले भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसके पश्चिम द्वार के द्वारपाल हैं जय और विजय। और इसी द्वार से प्रवेश कर रहे थे तो सनकादिकों ने श्राप दिया था। तो हाँ, जय विजय उनका की घटना ऐसी हो गई कि सब जानते हैं। पश्चिम द्वार के द्वारपाल जय विजय, पूर्व द्वार के द्वारपाल हैं चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र नाम के द्वारपाल हैं, और उत्तर द्वार पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल निवास करते हैं। ये 8 मुख्य भगवान के द्वारपाल हैं। और यहाँ जो कुमुद और कुमुदाक्ष नाम के द्वार भगवत पार्षदों का स्मरण किया गया है, ये कुमुद और कुमुदाक्ष शायद स्मरण किए थे कि नहीं किए थे उस समय, अयोध्या का जब नित्य अयोध्या का वर्णन था। तो ये नित्य अयोध्या जो है वैकुंठ लोक के बीचों बीच में स्थित है, जिसको साकेत धाम कहते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो अलग ही है, वैकुंठ अलग है, साकेत अलग है, गोलोक, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है उसी वैकुंठ के मध्य भाग में अयोध्या स्थित है, और उसी के पश्चिम अर्थात ऊपर भाग में जो है गोलोक धाम स्थित है। तो ये जो है कुमुद और कुमुदाक्ष जो है, ये अयोध्या नगरी जो वहाँ दिव्य साकेत धाम है, दिव्य अयोध्या नगरी है, उसके द्वारपाल हैं ये। अब वहाँ अयोध्या नगरी, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, ये तीनों ही जो है तत्वतः अभिन्न हैं, एक दूसरे से अपृथक हैं। और तीनों ही जगह जो है वो तीनों ही देखा जाए तो वैकुंठ है। वैकुंठ माने विगतः कुंठा विकुंठा, जहाँ पर जाकर के जीव का कभी पतन नहीं होता, जहाँ से जीव कभी जो है नीचे कुंठित होकर के गिर नहीं सकता, उसको कहते हैं वैकुंठ। यदि कह दें कि हम भिन्न हैं वैकुंठ, तो क्या साकेत लोग वैकुंठ नहीं है? वहाँ क्या कुंठा होती है? क्या वहाँ से पतन होता है? क्या ऐसा नहीं होता। तो ये जो है, अच्छा वैकुंठ की बात आई तो एक वैकुंठ है रमा वैकुंठ, एक है नित्य वैकुंठ। रमा वैकुंठ और नित्य वैकुंठ है। रमा वैकुंठ भगवान ने जो है लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर ब्रह्मलोक के ऊपर, यद्यपि वो भी ब्रह्मांड के बाहर ही है, उसको स्थापित किया था भगवान ने नवीन निर्माण करके, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, जहाँ से जा कर के भक्त भगवान का दर्शन करके वापस आ जाएं। ये रमा वैकुंठ।
और इस प्रकार से ये जो भगवान के पार्षद हैं इन सब का जो है वर्णन किया। कहते हैं विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। ये विश्वक्सेन जय विजय ये सब बड़े मंगलकारी हैं भक्तों के लिए, अर्थात भक्तों का सदैव कल्याण ही करते रहते हैं। ये नंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, इसमें नंद सुनंद सुभद्र भद्र आदि ये सब क्या करते हैं, बोले जग आमयहारी। जग आमय माने भाव रोग का नाश करने वाले हैं, भाव रोग का हरण करने वाले हैं। यद्यपि ये सभी भाव रोग का हरण करते हैं, सभी मंगलकारी हैं। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, चंड प्रचंड विनीत कुमुद और कुमुदाक्ष ये सब अत्यंत करुणामय हैं और जीवों के कल्याण में सदैव रत रहते हैं। और शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय, इनमें भगवान के जो पार्षद हैं शील सुशील सुसेन आदि, ये भक्तों के भाव का संवर्धन करते हैं, भक्तों के हृदय में भगवत भक्ति का संचार करने वाले हैं। इसमें जितने गुण एक दूसरे के साथ दिए गए हैं सभी में विद्यमान है। यद्यपि ये सब करते क्या हैं, बोले लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण, ये भगवान की सेवा करने में अत्यंत निपुण हैं, उनको प्रसन्न करने में, प्रीणन प्रवीण, उनको प्रसन्न करने में अत्यंत प्रवीण हैं। और भजनानंद भक्तन सुहृद, और बड़े भजनानंदी हैं और भक्तों के सुहृद हैं, अर्थात भक्तों के परम हितकारी हैं। कहते हैं इसलिए मोह चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद, इसलिए मेरी चित्तवृत्ति वहीं लगी रहे जहाँ भगवान नारायण के पार्षद निवास करते हैं। ये सदैव भगवान के साथ ही रहते हैं, यहाँ तक कि भगवान धराधाम पर जब अवतार लेकर के आते हैं तो भी ये अदृश्य रूप में भगवान के साथ में रहते हैं। ये इनको कोई देख नहीं पाता लेकिन रहते हैं। देखिए वामन भगवान आए, वामन भगवान के चरित्र में आया है। वामन भगवान आए और विराट रूप धारण करके जब त्रिलोकी को नाप लिया तो दैत्य लोग भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े मारने के लिए। जैसे ही दौड़े एक क्षण भी नहीं लगा, ये सभी भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दैत्यों को मारने लगे। उस समय राजा बलि ने दैत्यों को कहा रुक जाओ, मैंने इनको दान दिया है इसलिए तुम इन पर प्रहार नहीं कर सकते हो, अभी हमारा समय भी प्रतिकूल है। तो ये सब तुरंत उसी समय प्रकट हो जाते हैं। देखिए अजामिल ने पुकारा नाम यमदूतों से छुड़ाने के लिए, भगवान ने नहीं भेजा था, भगवान ने नहीं भेजा था अजामिल को छुड़ाने के लिए, लेकिन नाम पुकारा अपने पुत्र का, पार्षद प्रकट हो गए कि हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है। ये सदैव जो है भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अब श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं इनके चरित्र का। पार्षद मुख्य कहे सोरह स्वभाव सिद्ध, पार्षद मुख्य कहे सोरह स्वभाव सिद्ध, सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के, सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के। श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण माहा,
श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण माहा, ध्यान कर जन पालें भाव दृग कोरि के। ध्यान कर जन पालें भाव दृग कोरि के। सनकादि दियो साप प्रेरिक दिवायो आप। सनकादि दियो साप प्रेरिक दिवायो आप। प्रगट होय कहो पियो सुधा जीमी घोरी के। प्रगट होय कहो पियो सुधा जीमी घोरी के। गहि प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई। गहि प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई। या तेरी गाई या तेरी हद गाई धरी रंग बोरी के। या तेरी हद गाई धरी रंग बोरी के। श्री प्रियादास जी कहते हैं पार्षद मुख्य कहे 16 स्वभाव सिद्ध। ये जो पार्षद हैं जो 16 कहे गए हैं मुख्य रूप से, कहते हैं ये स्वभाव सिद्ध स्वाभाविक रूप से सिद्ध हैं। स्वभाव सिद्ध का तात्पर्य स्वभाव सिद्ध का तात्पर्य है, देखिए एक होता है साधन सिद्ध और एक है नित्य सिद्ध। तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये साधन करके कुछ सिद्ध हुए हैं, ये नित्य सिद्ध हैं, ये स्वभाव से सिद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं, नित्य सिद्ध हैं ये। और सेवा ही की रिद्धि ये राखी बहुजोरी के। और इनके पास संपत्ति क्या है? बोले सेवा, भगवत सेवा की ही संपत्ति इनके पास है। और उस भगवत सेवा रूपी संपत्ति को बहुत राखी बहुजोरी के, बहुत इकट्ठा करके रखा है। अर्थात इतनी भगवत सेवा रूपी संपत्ति इनके पास विद्यमान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भक्त की संपत्ति वास्तव में क्या है? सेवा ही भक्त की संपत्ति है। कामी धन तरुणी तिया। कामी का धन क्या है? तरुणी स्त्री। क्यों? क्योंकि यदि धन के प्रति उसकी ज़्यादा आसक्ति होती तो तरुणी स्त्री के प्रति धन का दुरुपयोग क्यों करता? कामी व्यक्ति धन का दुरुपयोग तरुणी स्त्री के प्रति करता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं धन से अधिक महत्व उस तरुणी स्त्री को देता है। तो उसकी संपत्ति क्या है? तरुणी स्त्री। कामी तन तरुणी तिया, लोभी को धन दाम। और लोभी का धन क्या है? संपत्ति। क्योंकि लोभी ऐसा होता है कि वो कहावत है चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। कष्ट सहन कर लेगा लेकिन जो है पैसा नहीं खर्च करेगा। ऐसे ही भगवत दास अनन्य को सेवा धन अभिराम। ऐसे ही भगवान के भक्तों की संपत्ति है भगवान की सेवा रूपी संपत्ति। उनकी भजन रूपी संपत्ति ही भगवत भक्तों का सबसे बड़ा धन है। इसीलिए यदि सेवा न मिले तो भक्त जो है मोक्ष भी नहीं स्वीकार करते। इस बात को कपिल भगवान कह रहे हैं भागवत जी में। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। मेरे देने पर भी सालोक्य माने भगवान के समान लोक प्राप्त होना, साष्टि माने भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, सामीप्य माने भगवान की नित्य समीपता प्राप्त होना, सारूप्य माने भगवान के समान रूप प्राप्त होना, और एकत्व
माने सायुज्य, भगवान में मिल करके एकीभूत हो जाना, विलीन हो जाना। ये 5 प्रकार की मुक्ति भगवान कहते हैं यदि मेरी सेवा न प्राप्त हो तो मेरे भक्त इसको स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो इनकी संपत्ति ही यही है, क्या बोले सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहुजोरी के। सेवा रूपी संपत्ति अपने हृदय में इकट्ठा करके रखी है। श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा। ये निरंतर भगवान की सेवा में जो है लगे रहते हैं, भगवान की सेवा को ही अपना सुख मानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है भगवत सेवा। भगवत सेवा रूपी संपत्ति ये सदा इकट्ठा करके रखते हैं। तो कहते हैं ध्यान करें जन पालें भाव दृग कोरिके। इन भगवत पार्षदों का जो ध्यान करता है, जो इनका स्मरण करता है, जो इनका चिंतन करता है, ये क्या करते हैं? बोले उस भक्त का परिपालन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं अपनी कृपा करुणा से। और ये ऐसे हैं कि भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मानते हैं। सनकादि दियो साप प्रेरी के दिवायो आप। सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? बोले सनकादिकों ने अपने से श्राप नहीं दिया। सनकादि साप दियो प्रेरी के दिवायो आप। स्वयं भगवान ने ही प्रेरित किया उनको श्राप देने के लिए। आप कहेंगे भगवान ने क्यों प्रेरित किया? भगवान ने इसलिए प्रेरित किया क्योंकि लक्ष्मी जी का संदेह दूर करने के लिए। लक्ष्मी जी को संदेह हो गया। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं तो चरण बिना स्पर्श किए ऊपर से सहलाती हैं। उनके कर कमल से जो दिव्य किरणें निकलती हैं उनके द्वारा। क्योंकि भगवान के चरण इतने सुकुमार हैं कि पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाण स्पर्शाश्माभ्याम। भगवती लक्ष्मी जी के कर कमल का स्पर्श पाने में भी अक्षम हैं, इतने सुकुमार। कभी हल्का सा स्पर्श हो जाता तो अरे भगवान जो है एकदम चीख पड़ते। लक्ष्मी जी को लगता कितनी जो है सुकुमार हैं। एक दिन कुछ ऋषि मुनि गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वज्रादपि कठोराणी मृदोनि सुकुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम रहसी। क्या स्तुति कर रहे हैं? बोले वज्रादपि कठोराणी। वज्र से भी कठोर हैं भगवान। अमृदोनि कुसुमादपि, और पुष्प से भी सुकुमार हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ये पुष्प से सुकुमार तो हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये वज्र से कठोर तो ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन ऋषियों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। आखिर ये कैसे हैं वज्र से कठोर? ये बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। आखिर में जो है लक्ष्मी जी के हृदय की भावना को भगवान समझ गए। तुरंत भगवान ने जय और विजय को बुलाया। बोले तुम लोग हमारे कौन हो? बोले हम आपके सेवक हैं। बोले तो हमारी आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है? बोले हाँ बिल्कुल धर्म है। बोले तो एक काम करो, दोनों लोग गदा उठाओ और पूरा बल लगा करके प्रहार करो हमारे ऊपर।
उन्होंने कहा प्रभु ऐसा हम नहीं कर सकते, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके ऊपर प्रहार क्यों करें? नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। बोले नहीं करोगे तो जाओ। चले गए प्रणाम करके भगवान को। अब एक तरह से देखा जाए तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा जो है अनुलंघ है, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अब भगवान की आज्ञा हो गई थी तो वो तो करना ही था उनको, चाहे उस रूप में नहीं तो किसी रूप में करना था। आखिर में जो है एक दिन हुआ ये, लक्ष्मी जी जा रही थी अंदर, लक्ष्मी जी को अंदर जाते देख करके इन्होंने, अब वही भगवान की आज्ञा उल्लंघन के प्रभाव से इनकी मति थोड़ा सा फिरी हुई थी, क्योंकि भगवत आज्ञा का उल्लंघन करने का दुष्परिणाम क्या होता है समझिए। भगवत आज्ञा उल्लंघन और शास्त्राज्ञा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सबसे पहले अपना माया प्रभाव दिखाती है। आप कुछ भी, चाहे जितने आप भजनानंदी हो, कुछ भी हो, और जैसे ही शास्त्र विधि की अवहेलना की आपने कि झट से माया अपना तुरंत प्रभाव पर दिखाने लगेगी। वो जबरदस्ती माया जो है, क्योंकि भगवत आज्ञा है वो, और भगवत आज्ञा उल्लंघन होते ही माया जबरदस्ती कहीं न कहीं वो आपके हृदय में काम क्रोधादि विकारों का या लोभ का संचार करने लगेगी। इसलिए जो है शास्त्र आज्ञा के विपरीत कभी नहीं चलना चाहिए, भगवद आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही लक्ष्मी जी को अंदर प्रवेश करते देखा इन्होंने, अब वो भगवद आज्ञा की अवहेलना होने के कारण अब वो थोड़ा सा मन में माया ने अपना चक्कर दिखाया। यद्यपि वो माया से परे लोक है, लेकिन फिर भी माया से परे होते हुए भी वहाँ विश्व मोहिनी माया प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन भगवान की स्वजन मोहिनी माया, वैष्णवी माया और स्वमोहिनी माया तो वहीं रहती है। तो भगवान की इच्छा से भगवान जब चाहते हैं तब वो भक्त पर प्रभाव दिखा देती है। विश्वमोहिनी माया विश्व में अपना प्रभाव दिखाती है, वहाँ नहीं दिखाती, लेकिन स्वजन मोहिनी माया तो है। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु, वैष्णवी माया जो उनके जनों को मोहित करने वाली है। लेकिन यद्यपि वैष्णवी माया के मोहित होने से, भगवत ज्ञान की स्वजन मोहिनी माया के मोहित होने से जीव जो है पतन की ओर नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी जो है मोह में तो पड़ता ही है। अब परिणाम ये हुआ कि जो है भगवान की वो इच्छा थी, भगवान की माया से मोहित होकर के इन्होंने लक्ष्मी जी को ही रोका। बोले आप अंदर नहीं जाइए माता जी। बोले क्यों? अरे अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप जाएंगी तो विघ्न उपस्थित होगा। लक्ष्मी जी बिगड़ गई। अरे मूर्खों, तुम लोगों को इतना साहस, हम ही को रोक रहे हो। इतना उदंडता पहुंची। अब लक्ष्मी जी पहुंची भगवान के पास, और अब जो है जाते जाते लक्ष्मी जी ने कह दिया तुम लोग शीघ्र ही यहाँ से निकल जाओगे, वैकुंठ लोक से बाहर हो जाओगे। गई लक्ष्मी जी। जब भगवान की योग निद्रा भंग हुई तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इन दोनों को निकाल के वैकुंठ से बाहर करिए। आप कहेंगे लक्ष्मी जी तो अत्यंत करुणा स्वरूपा हैं, क्यों? जो है लक्ष्मी जी करुणा स्वरूपा तो हैं, लेकिन उनका भगवान के प्रति इतना माधुर्य भाव है कि भगवान उनको पुष्प से भी अधिक सुकुमार दिखते हैं। लक्ष्मी जी को लगा कि जो है ये बड़े बलवान हैं, कहीं ऐसा न हो कि आज हमको रोका, कल के जो है भगवान को ही निकाल के बाहर कर दे, वैकुंठ में घुसने न दे। लो, आज हमको रोका वैकुंठ में घुसने से, तो कल ये भगवान को भी तो रोक सकते हैं। और हमारे प्रभु इतने सुकुमार हैं, इतने सुकोमल हैं, क्या इनसे कैसे लड़ेंगे? तो सोचा अभी जो है ज़्यादा बात नहीं बढ़ी, अभी निकाल के बाहर कर दें इनको। ठीक है, भगवान से कहा तो भगवान ने समझाया लक्ष्मी जी को, देखो ठीक नहीं है, हो गया जो हो गया तो हो गया।
अरे नहीं प्रभु, इनको निकाल के बाहर करिए। लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी को समझा दिया, समझा बुझा कर शांत कर दिया और कहा मान लिया तुम्हारे कहने से हम निकाल भी देते हैं तो भी लोग क्या कहेंगे बताओ। पत्नी के कहने से एक सेवकों को ही निकाल के बाहर कर दिया, ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी तो उस समय मान गई, लेकिन भगवान की आज्ञा तो पहले अवहेलना हुई थी, अब लक्ष्मी जी की भी आज्ञा अवहेलना हुई। अब जब लक्ष्मी जी की भी आज्ञा अवहेलना हुई, दो बार दोष बना। अब भगवान ने सोचा कि जो है अब इनको वैकुंठ से भेजें कैसे हम बाहर। अब तो एक ही उपाय है कि कोई ऐसा समर्थ आवे जो इनको श्राप दे, जिसके श्राप से हम जो है इनको ना रोक पावें यहाँ। तो भगवान हैं, बड़े लीलाधर हैं। सनकादिक बैठे हुए थे, बढ़िया सत्संग कर रहे थे, और उसी समय भगवान के चरणों में जो चढ़ी हुई थी तुलसी, बस भगवान की इच्छा से वो तुलसी की सुगंध वायु के द्वारा उड़ती हुई सीधा सनकादिकों के पास पहुंची। और जैसे ही सनकादिकों को वो सुगंध लगी, तुरंत जो है चल पड़े सनकादिक उसी सुगंध का पीछा करते हुए। ये ऐसी दिव्य सुगंध, भगवान की सुगंध आ रही है। और इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को अवश्य ही सूंघना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी दिन यदि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की के साथ साथ भगवान के चरणों की सुगंध जिस दिन प्राप्त हो गई, उसी दिन भगवान के दर्शन की इतनी व्याकुलता जागृत हो जाएगी कि फिर रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेने से भगवत दर्शन की लालसा धीरे धीरे जागृत होने लगती है। अब वो बस वही, इनको भी वही लालसा लगी और उसी लालसा में ये आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सीधा पहुँचे वहीं वैकुंठ लोक में। अब जब वैकुंठ लोक में ये पहुँचे तो 6 ड्योढ़ियों को पार कर गए, पश्चिम दिशा से जा रहे थे। 7वीं ड्योढ़ी पर यही विद्यमान थे, जय और विजय। इन्होंने रोक दिया बेत लगा करके। क्यों रोका? ये भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अब इनको यहाँ से भेजना है हमें। इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी और लक्ष्मी जी का संदेह दूर करना है। लक्ष्मी जी ने इनको निश्चय भी किया है वैकुंठ लोक से बाहर भेजने का। उनका संकल्प भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए जो है भगवान ने निश्चय किया और तुरंत जो है सनकादिकों को क्रोध हो आया। जैसे इन्होंने रोका और बस सनकादिक तुरंत कुपित होकर के श्राप दे बैठे। सनकादिकों ने कहा, रे मूर्खों, तुम लोग जो है यहाँ आ गए, इस वैकुंठ लोक में तो तुम लोग आ गए, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर विषमता भरी हुई है, अभी समत्व गुण नहीं आया है, तुम्हारे अंदर अभी भेद बुद्धि का नाश नहीं हुआ है। तुम किस बात को लेकर आशंकित हो जो हमें प्रवेश करने से मना कर रहे हो? और श्राप दे दिया कि जाओ आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। अब तो तुरंत चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके। ये तो अनर्थ हो गया हमसे, अब तो भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते इनसे, अब क्या करें। और उधर जैसे ही श्राप दिया वैसे भगवान उधर से नंगे पांव ही भागते आए, पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी भागती आई। आकर के भगवान ने कहा, इनसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। बोले
सनकादिकों ने कहा प्रभु हमसे अपराध हुआ, इनसे क्या, ये तो इन्होंने तो रोका अपनी सेवा की, लेकिन अपराध हमसे हुआ, हमने श्राप दिया। प्रभु एक काम करिए कि आप हमारे श्राप को मिथ्या कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, हम मिथ्या नहीं कर सकते श्राप को। आप लोगों ने जो श्राप दिया है वो अवश्य ही पूर्ण होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी मेरे भक्त का, किसी ब्राह्मण का यदि तिरस्कार कर दे तो दूसरे की कौन कहे, स्वयं मेरी भुजा भी हो तो मैं काट करके फेंक दूंगा। मेरी भुजा भी हो, छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, भक्त के प्रतिकूल, किसी ब्राह्मण के प्रतिकूल मेरी अपनी भुजा भी यदि चलने लगे तो मैं उसको भी अपने से विलग कर दूंगा, नहीं रखूंगा। ये मेरा सहज स्वभाव है। इसलिए इनको जाना तो अवश्य ही पड़ेगा आसुरी योनि में, लेकिन कुछ इनका समय निर्धारित कर दीजिए आप। पार्षदों ने तो सनकादिकों ने कहा ठीक है, तो हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं। यदि ये प्रीति पूर्वक आपका भजन करके आना चाहें आपके परम धाम में तो 7 जन्म लगेंगे, और यदि ये आपसे शत्रुता करके आना चाहें तो 3 जन्म लगेगा। आप कहेंगे प्रीति पूर्वक 7 जन्म क्यों? देखिए, प्रीति में भगवान का उतना चिंतन नहीं होता जितना शत्रुता में चिंतन होता है। इन्होंने सोचा चलो 3 जन्म में ही आ जाएंगे, इसलिए शत्रुता ही स्वीकार किया। और प्रीति पूर्वक भजन करने लगेंगे, धर्माचरण करेंगे तो आयु भी लंबी होगी, न जाने कितने समय बीत जाएगा। फिर दूसरी बात, इन्होंने ये भी विचार किया कि फिर कोई अनर्थ न खड़ा हो जाए, क्योंकि आसुरी योनि में जाने का श्राप है, और आसुरी योनि में भजन इतना सहज भी नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि जिसका जो शरीर प्राप्त है जन्मजात, स्वाभाविक है, समझ लीजिए, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि की है उसके गुण कर्म के अनुसार। जिसका जो जन्मजात स्वभाव प्राप्त है उसके अनुसार ही यदि वो चले तो उसके लिए सहजता होगी। उसका अतिक्रमण करना जो है बड़ा कठिन होता है। किसी को आसुरी योनि प्राप्त है, तामस देह प्राप्त है, तो उसके लिए भजन करना अत्यंत कठिन है। तो इन्होंने विचार किया भजन तो होगा नहीं, भजन न हो ही तामस देह, तो इसलिए हम उचित तो यही होगा कि जो है शत्रु भाव ही स्वीकार कर लें। और भगवान ने कहा था गदा मारने को, नहीं मारा था, अब उसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। अब भजन करने लगेंगे तो गदा कब मारेंगे, और गदा नहीं मारेंगे तो वो आज्ञा की अवहेलना तो बनी रहेगी। तो इसलिए जो है अब तो हम वही ठीक है, इन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे भगवान की इच्छा, जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्नता हो, हम उसी को करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से इन्होंने निश्चय किया, और निश्चय करके इन्होंने शत्रु भाव को ही स्वीकार किया, जय और विजय ने। भगवान ने कहा कि स्वाभाविक एक नियम है कि सेवक के द्वारा किया हुआ पाप स्वामी को लगता है, क्योंकि सेवक पाप करता है तो स्वामी के कहीं न कहीं कमी के कारण, असावधानी के कारण करता है। मंत्री पापश्च राजानम जाया पापः पतिम यथा तथा शिष्यार्जितम पापम गुरुम आपनोति निश्चितम। मंत्री पाप करे, सेवक पाप करे तो स्वामी को भोगना पड़ता है, राजा को भोगना पड़ता है। पत्नी पाप करती है तो पति को भी भोगना पड़ता है। ऐसे शिष्य पाप करता है तो गुरु को भी भोगना ही पड़ता है। तो भगवान ने कहा चलो जब इनका जन्म होगा तो इनके उद्धार के लिए हम भी जाएंगे। तो 3 जन्म उनका हुआ, उनके उद्धार के लिए भगवान ने 4 जन्म लिए।
हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह रूप, हिरण्यकशिप को मारने के लिए नृसिंह रूप, और फिर रावण कुंभकर्ण बन कर के जब वही जन्मे तो श्री राम जी का रूप, और वही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए तो श्री कृष्ण रूप में भगवान आकर के उनका उद्धार किए। अंतिम जन्म में जाकर के उनका उद्धार हुआ। क्यों? मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म कर बचन प्रवाना। सनकादिकों ने श्राप दिया था, इसलिए सनकादिक भी उसमें इनके उद्धार में निमित्त भी बने। सनंदन जी प्रहलाद जी के रूप में अवतरित होकर के आए और उन्होंने हिरण्यकशिप के उद्धार में सहयोग किया, निमित्त बने। उनकी जबरदस्ती आज्ञा की अवहेलना कर कर करके जो है भगवान के समीप पहुंचा दिया उन्होंने। नहीं तो शत्रुता तो बहुत दिन की थी, लेकिन तब नहीं मृत्यु हुई। 5.5 करोड़ वर्ष राज्य किया। महाभारत में वर्णन है, 13 चतुर्योगी हिरण्यकशिप ने राज्य किया है। महाभारत में इस बात का उल्लेख है। 13 चतुर्योगी माने 5.5 करोड़ वर्ष लगभग। लेकिन प्रहलाद जी आए तो बड़ी जल्दी, प्रहलाद जी पर अत्याचार करने के चक्कर में बड़ी जल्दी निपट गया, उस देह से मुक्त हो गए। फिर इधर विभीषण जी, सनातन जी विभीषण जी के रूप में अवतरित होकर के निमित्त बन गए। इस प्रकार से लोग निमित्त भी बनते रहे। तो ये सब भगवत पार्षद जो हैं, ये सदा सर्वदा भगवान की आज्ञा का पालन करने में सदैव तत्पर रहते हैं। और एक इससे शिक्षा भी इनके चरित्र से जय विजय के यही मिलती है कि भगवत आज्ञा की कभी अवहेलना न हो। दूसरी बात यह है कि श्री लक्ष्मी नारायण में, श्री सीताराम में, श्री राधा कृष्ण में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। इनमें जो भेद मानता है निश्चय ही वो जो है दोष का भागी बन जाता है। आजकल ये बड़ी विचित्र स्थितियां चल रही हैं। कुछ लोग तो जो है कहेंगे हम तो कृष्ण की उपासना करते हैं, हम राधा जी को नहीं मानेंगे। आजकल खूब विवाद चल रहा है इसका। कुछ लोग कहेंगे हम तो राम जी को मानेंगे, सीता जी को नहीं मानेंगे। और कुछ लोग ज़्यादा ही रसिक बन जाते हैं तो कहेंगे हम तो सिया जी को मानेंगे, राम जी को अवहेलना करेंगे। तो ये दोनों ही जो है, देखिए एक बात समझने की है, सखियाँ जो श्री कृष्ण के प्रति व्यंग्यात्मक कभी कभी वचनों का प्रयोग करती हैं, वो किस लिए? ये नहीं कि जो है वो श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो है वो है। सखियाँ श्री कृष्ण के सामने जाकर के श्री राधा जी की प्रशंसा करती हैं और राधा जी के सामने श्री कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। वो इसलिए नहीं कि जो है उनके प्रति भेद बुद्धि, उनके हृदय में भेद बुद्धि है अथवा दोनों में कोई अंतर समझती हैं, बल्कि इसलिए कि श्री राधा जी की प्रशंसा सुनकर के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर के श्री राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं। सखियाँ सीता जी के सामने जाकर के राम जी की प्रशंसा करती हैं और राम जी के पास पहुँचती हैं तो राम जी की नहीं, सीता जी की प्रशंसा करती हैं। क्यों? क्योंकि राम जी को प्रसन्न करने के लिए, उनमें भेद बुद्धि डालने के लिए नहीं, न तो उनमें भेद बुद्धि है। इसलिए इस बात से सावधान रहना चाहिए। इस मार्ग में चलना है तो जो है श्री सीता जी, श्री राधा जी परम सहायिका हैं, श्री लक्ष्मी जी परम सहायिका हैं।
कुछ तो ये कारण था भगवान के पार्षदों का अवतार जन्म लेने का, और भगवान के का अवतार उनके उद्धार के लिए हुआ। कुछ और भी कारण थे। नारद जी ने श्राप दिया था, भृगु जी ने श्राप दिया था, उन सब के श्राप को पूरा करना था। वास्तव में देखिए तो न नारद जी श्राप देने वाले हैं न भृगु जी, ये तो सब उनकी लीला है। और जब जिससे जो चीज़ करवाना चाहें, माया विवश भय मुनि मूढ़ा, माया से विवश होकर के नारद जी ने श्राप दिया, भृगु जी ने भी वैसे श्राप दिया। वो सब उनकी लीला है भगवान की। भगवान की इच्छा से ही सब होता है, भगवान की बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं, भगवान की इच्छा जान करके इन्होंने क्या किया, बोले गही प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई, या तेरी तिहद गाई धरी रंग बोरी के। भगवान को अच्छा लग रहा है, भगवान चाहते हैं कि हम असुर योनि में जाएं और शत्रु भाव से रहें, इसलिए भगवान की इच्छा मान करके इन्होंने गही प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई। प्रभु आपको यदि यही अच्छा लगता है तो हम यही जो है स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्त अपनी इच्छा कुछ रखता ही नहीं, वो तो बस एक ही उसकी इच्छा रहती है, जिस प्रकार से हमारे प्रभु प्रसन्न हो। चाहे उसके लिए हमें कष्ट ही उठाना पड़े तो भी चिंता नहीं है, चाहे कैसे भी हो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भगवान जिसमें प्रसन्न रहें। एक किसी महापुरुष का एक कवित्व है, नरक जो दे तो निदरी विमुख हुजे, नरक जो दे तो ना निदरी विमुख हुजे, स्वर्ग जो दे तो ना हरसी सराहिए। यदि नरक भगवान देते हैं तो उसका भी निरादर मत करो, उस पर भी प्रसन्न रहो, उससे भी विमुख मत हो, और स्वर्ग दें तो भी हर्ष हो करके प्रसन्न मत हो। रद्द करी डारें तो न कीजिए कलेश जी, करें जो कबूल तो न फूल के उमाहिए। अब नरक जा रहे हो और नरक जाने से रोक दें तो भी दुखी मत होइए और सुखी मत होइए। स्वर्ग जा रहे हैं और भगवान रोक दें तो भी न दुखी होइए न सुखी होइए। हर प्रकार हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिए। जिही अंग रंग होए तिही अंग रंग हुजे, ए दिल स्नेही नेक नीके के निवाहिए। चित्त क्यों न चाह परो आप चाह चूल्हे परो, चित्त में कोई चाह ना आवे, अपनी चाह तो चूल्हे में चली जाए। चित्त क्यों न चाह मरो आप चाह चूल्हे परो, प्रीतम जो चाहे चाह सोई चाह चाहिए। जिस प्रकार से प्राण प्रीतम प्रसन्न रहें वही चाह हो, इसके अतिरिक्त कोई अपनी चाह नहीं, अपना कोई जो है कोई मन की बात नहीं। जिसमें भगवान प्रसन्न हो। एक बार एक राजा थे, उसका एक सेवक था, बड़ा स्वामी भक्त। जैसे राजा उसको रखता वैसे उसी में प्रसन्न रहे। बढ़िया बढ़िया रोज मिठाइयाँ देता, बड़े प्रेम से ग्रहण करता। एक दिन राजा ने उसको जो है ला करके कड़वी चीज़ें प्रदान कर दी खाने के लिए, जो अत्यंत कड़वी थी। नीम पड़ी हुई, चिरायता पड़ा हुआ, उसको भी वो उसी प्रेम से खा रहा था प्रसन्न हो करके।
तनिक भी मन मुँह इधर उधर नहीं किया उसने। राजा देखता रहा। राजा ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम तो ऐसे खा रहे हो, ये तुमको कड़वी नहीं लग रही है, क्या बात है? तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं हो रही? बोले बिल्कुल नहीं हो रही है। बोले क्यों नहीं हो रही है? बोले इसलिए नहीं हो रही है कि जब रोज़ आप प्रेम से हमें मिष्ठान्न देते थे तो उसको जब हम प्रेम से ग्रहण करते थे, तो आज ये दिया तो इसको भी हम प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। हमें ये देखना ही नहीं कि आपने दिया क्या है, हमें तो ये देखना है कि आपने जो दिया है प्रेम से दिया है, तो हमारा धर्म है उसको ग्रहण करना। आप चाहे अच्छा दें अथवा बुरा दें, चाहे आप मीठी चीज़ दें अथवा कड़वी दें, हमारा ये सोचने का अपना कोई अधिकार नहीं है। ये होता है। जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न रहें, ऐसे ही भक्त अपना कार्य करता है। भक्त जो है अपनी इच्छा कुछ नहीं रखता, एकमात्र जो है जैसे भगवान को प्रसन्नता हो। यदि हमारे कष्ट से भगवान को प्रसन्नता है तो हम उसी में प्रसन्न हैं। भक्त ये मान करके चलता है। देखिए, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं था, और थोड़ा नहीं 14 वर्ष भगवान मथुरापुरी में रहे हैं। वृंदावन से जाने के बाद 14 वर्ष मथुरापुरी में रहे, लेकिन गोपियाँ कभी नहीं गई मथुरापुरी। कितनी विचित्र बात है। और जबकि कोई दूर है क्या? बिल्कुल दूर नहीं है। नहीं, नंदग्राम से सोचिए, जमुना जी यहाँ कालीदह वगैरह तक आ जाती थी, तो वहाँ नहीं जा सकती थी क्या? वहीं से 8-10 किलोमीटर और नहीं जा सकती थी क्या? 40-50 किलोमीटर चल के आ सकती हैं, और 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती थी? इसलिए क्योंकि हमारे जाने से कहीं उनको कोई समस्या ना हो जाए। हाँ, उनके विरह में तड़पती रहती थी, लेकिन जाती नहीं थी। जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्नता हो, वही उचित है। इसलिए जो है श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये सब भगवान के जो पार्षद हैं, ये हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा का ही अनुपालन करते हैं। जैसे भगवान चाहें वैसे इनको चलावें, जैसा भगवान चाहते हैं। कहते हैं, याते रीति हद गाई धरी रंग बोरी के। इनकी जो रीति है, अपने आप में चाहे प्रतिकूलता में भगवान रखें अथवा अनुकूलता में भगवान रखें, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति होती है इनकी। श्री सीताराम जी महाराज की।